बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 26 है। पिछले एपिसोड में हमने कुरान मजीद की रोशनी में बरज़ख़ी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम कुरान मजीद की रोशनी में अपने फ़हम के मुताबिक इस मादी कायनात के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, खुर्रम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाजरीन, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम्स में मादी कायनात या यूनिवर्स यानी कॉस्मॉस के हवाले से गुफ्तगू करते आए हैं कि अल्लाह ताला ने इस मादी कायनात को इंसानों और जिनों यानी असल गैर मादी शख्सियात स्पिरिचुअल बीइंग की यानी आजमाइश। ये जरूरी है बार बार रिमाइंड कराना कि जो आजमाइश है वो है किसकी। जी वो इस जिस्म की नहीं है, जी जिसको हम कहते हैं ना कि जो असल गैर मादी शख्सियात हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में आम तौर के ऊपर बयान करते हैं कि जब तक ये दो कॉन्सेप्ट जो है इनकी क्लैरिटी नहीं होगी। एक क्या जी? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। concept of self and concept of God. जी डॉक्टर साहब, क्या है जी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? Concept of God, सिमराज सर आपने क्या सवाल किया है? मैंने कहा ये दो कॉन्सेप्ट जिसको हम मास्टर कीज कहते हैं, और जी हमारा मानना ये है कि जब तक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो जी जी इस तो कॉन्सेप्ट कायनात, ये मादी कायनात, इसमें इंसान और इन दोनों के माबैन क्या रिलेशन है, इसकी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ जी सकती। ये दो जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल। क्लियर होने जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एंड व्हाट इज दैट डॉक्टर साहब? तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सर यही है कि एक ऐसी हस्ती, जी शऊर इंटेलिजेंट बीइंग हस्ती, नॉट अ सेट ऑफ लॉज जिस तरह कुछ लोग इसको पोर्ट्रे करते हैं, जो जिसमें कोई खामी, कोई नेगेटिविटी नहीं है और उन चीजों से पाक है, और खूबी जो है ना, हर किस्म की खूबी बदरजाए अतम उसमें मौजूद है जी, जी। यानी उसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं। देखें, हम्म जो असल में चीज हमने ये कहा था कि हमारा तसव्वुर अल्लाह ताला के बारे में, गॉड के बारे हम्म में, उसकी जात का नहीं बन सकता, उसकी बीइंग का नहीं बन सकता। क्यों? कि हमारे पास हम्म यहाँ इल्मी महदूद है, हम्म और कुरान मजीद ने उसको वाज़ेह भी कर दिया कि लैसा कमिस्लिही शैय्उन, उसकी हम्म मिसाल जैसी भी कोई चीज इस मादी कायनात में नहीं है। लिहाजा हम्म उसकी बीइंग को, उसकी जात को तो हम नहीं जान सकते। तो हमारा उसके साथ रिलेशन क्या होगा? उसकी सिफात के हवाले से। हम्म और वो सिफात जिसका उसने थोड़ा थोड़ा शमा हमारे अंदर भी, स्पार्क हमारे अंदर भी रखा है, तभी हम उसकी परफेक्शन जो है वो जान सकते अच्छा हैं। सर, ये अभी आपने बात की कि वो उसकी सिफात का शमा और या शाइबा हमारे अंदर भी मौजूद है। तो मैं पिछले दिनों प्रोफेसर जो हैं ग्रीन है, जो मैथमेटिशियन है, शायद प्रोफेसर ग्रीन ही नाम है उनका, जो मैथमेटिशियन भी है अमेरिकन, जो, तो उनको सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। आप जेफरी लैंग की तो बात कर रहे हो, वो सॉरी, हाँ, मैथमेटिशियन। जेफरी लैंग, बिल्कुल बिल्कुल, जेफरी लैंग साहब। जेफरी लैंग ने वो बात कर रहा था, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा कि हम खुदा की जात का अहाता तो नहीं कर सकते। और फिर उसने उसमें वो चीजें भी बताई कि एक ऐसी हस्ती जो इतनी चीजों से मावरा है, टाइम से मावरा है, और भी बहुत सारी चीजें गिनवाई। वो हम लोग उस बॉक्स के अंदर रहते हुए उसको कर ही नहीं सकते, उसको एनकम्पस। लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात जो की, उसने ये बात की कि खास तौर पे हवाला दे के कि जस्ट होने के वाले से, मर्सीफुल होने के वाले से, कंपैशनेट होने वाले से, और भी चीजें वाला दे के उसने कहा कि जो हमारे अंदर मौजूद है, हम जितना इन सिफात में ग्रो करते जाते हैं, अपने अपने आदातो तवार में या अपने लाइफ स्टाइल में या अपनी जो कह ले, उतना उसने कहा कि आप पे ये हकीकतें खुलती जाती हैं, और उसकी जो सिफात है ना वो उस पे आप पे जो है ना वो ओपन होती चली जाती हैं। तो मुझे वैसे ये बात बड़ी क्लिक की, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन चीजों में ग्रो करते हैं तो आप उसकी उसके करीब होते चले जाते हैं। जी आई होप यू बिल्कुल। गेट माय पॉइंट जी। जी ऐसे ही है। कि देखें, वो हम कभी मर्सीफुल कहते है, हैं रहम कि दिल है। जी वो एक ऐसी हस्ती है जिसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं।
ہمیں پتا ہے کہ بری صفات کیا ہوتی ہیں، اچھی صفات کیا ہوتی ہیں، اندر پتا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی الہامی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جی ہمارے اندر الہام شدہ ہے، ہوں یعنی ہم لے کر آئے ہیں اس کو. اور اسی طریقے سے اس میں کوئی خامی بھی نہیں، کوئی کمزوری بھی ہوں نہیں. اب دیکھیں یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، اور ہاں پازیٹیولی کیا ہے کہ ہر ہوں اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن اس میں موجود ہے. اچھی ہوں صفات ہی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کسی ہستی کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر ہوں وہ ہستی آپ کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے، آپ کے کو بھی کچھ چیز پرووائڈ کر رہی ہے، تو آپ ہوں صرف تعریف پہ نہیں رکتے بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرتے نہ کرتے ہیں. ہیں. جی، تو یہ کانسیپٹ تبھی آف گاڈ ہو گیا. اب کانسیپٹ آف سیلف، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی جی کہ جو غیر مادی شخصیات ہیں، دیکھیں غیر مادی شخصیات کو یہ نہیں کہ آج ہی ہم نے کہنا شروع کیا ہے، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. یہ خاص طور کے اوپر ابھی ریسنٹ جو ابراہیمک مذاہب ہیں اس میں دیکھ ہوں لیں، ساری گفتگو چلی آ رہی ہے. جو جوڈائزم ہے، ہوں ہم نے کہا تھا کہ اس میں بھی دیکھ لیں، وہ 3 ہی چیزیں بیان کرتے ہیں. کیا جی اپنا ساکھ صاحب 3 چیزیں؟ جی، وہ ایک تو سول ہے جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں، ہوں دوسرا جسم ہے، اور تیسرا روح، یعنی جس کو اسپرٹ وہ کہتے ہیں، یعنی باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. نہیں، اس میں جو جوڈائزم ہے نا اس میں وہ جوڈائزم میں کہتے ہیں ایک نفش اور نفش اور روح جی روح. روح. اور باڈی. جی اور جو کرسچینٹی ہے جو نیکسٹ اس کے بعد، اس میں وہ کہتے ہیں باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. جی جی دیکھیں سول علیحدہ ہے، اسپرٹ علیحدہ ہے. بالکل صحیح. سول جو ہماری اصل شخصیت ہے غیر مادی، اور اسپرٹ از دا اسپرٹ آف گاڈ، جی ڈیوائن ہوں اسپارک. جی جی ضمیر اور اسی طریقے سے یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اور غیر مادی شخصیات کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ جو ہوں ابراہیمک مذاہب ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فلاسفر تھے بڑے مشہور، سوکریٹیز، پلیٹو، وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں. وہ بھی مان رہے ہوں ہیں کہ ایک ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ غیر مادی ہے. وہ ہم نے، آپ کو ہوں یاد ہوگا نا، ہم نے سقراط کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اس کے آخری دن کی داستان جو ہے، اس فیڈو، اس کی ایک کتاب ہے. کتابیں جو ساری جو ڈائلاگ لکھے ہیں نا وہ پلیٹو نے لکھے. سقراط نے اپنی زندگی میں کچھ لکھا نہیں ہے، اس نے اپنے پیچھے اپنے شاگرد ہی چھوڑے ہیں بس. تو وہ پلیٹو نے ہوں وہ جو فیڈو ہے جو اس کے سقراط کے آخری دن کی، جب اس کو ہیملاک پینا تھا، اس دن کی داستان. اور اس میں وہ گفتگو دیکھ لیں کیا کر رہا ہے، اسی کے بارے میں کر رہا ہے. اور اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، میں بڑی اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. ہوں اس کو جب یہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ہیملاک پینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا ایک شاگرد ہے، کرائٹو نام ہے اس کا. تو وہ پوچھتا ہے کہ سقراط تم ہمیں یہ بتا دو کہ ہم تمہیں کیسے دفن کریں، اور شوڈ بی بری یو. وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں یہ اتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ یو وڈ ناٹ بری می، یو وڈ بری مائی باڈی. بالکل صحیح. میں تو یہاں ہوں گا ہی نہیں. صحیح. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ڈسکشن ہوتی آ رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ سہ رخی تصور کلیئر نہیں ہوگا، دیکھیں باڈی تو سامنے ہے، اور جو اندر ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ غیر مادی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں. ہم اس کی حید کو نہیں جانتے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ خون نہیں ہے، یہ ہڈیاں نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، مگر ہم ہیں، ہم. اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے اسپرٹ آف گاڈ، دا ڈیوائن اسپارک. تو یہ میں نے کہا ایک دفعہ ریپیٹیشن اس کی ہو جائے. ہاں جناب، آگے جی اپنے اسحاق صاحب. جی، بہت شکریہ پرویز ہاشمی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے غیر مادی شخصیت یعنی ہماری اصل شخصیات کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا. تو ناظرین، ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی کائنات کو انسانوں اور جنوں یعنی اصل غیر مادی شخصیات، اسپرچول بینگ کی آزمائش یعنی گریڈیشن کے لیے ایک خاص لمحے اپنے کلمہ کن سے تخلیق کیا. آزمائش یعنی گریڈیشن کا مقصد پورا ہونے کے بعد ایک خاص وقت یہ مادی کائنات اناہیلیٹ ہو جائے گی. اہل سائنس کے حوالے سے جیسے یہ مادی کائنات سنگولیرٹی سے شروع ہوئی تھی،
वैसे ही सिंगुलैरिटी पर इसका खात्मा हो जाएगा। इब्तिदा से इख्तिताम तक के वक्त को अल्लाह ताला अजल मुसम्मा से ताबीर करते हैं। अब हम इस मादी कायनात या यूनिवर्स को यानी कॉस्मॉस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हमें याद दहानी के तौर पर अर्ज करना ये है। इसहाक साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे ना, जी जी वो है इल्मी। जी उसमें इख्तिलाफ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी मगर जो बुनियादी चीज है वो क्या है, यानी आखिरत जिस की पे हम जवाबदेही। समझते हैं कि हमें हमेशा उसको दोहराते रहना चाहिए, जी रिमाइंडर होना चाहिए हमारे अपने लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे नाजरीन हैं, उनके लिए भी। वो क्या चीज है? वो यही आखिरत की जवाबदेही यानी एहतिसाब पर ईमान है। जी, आखिरत की जवाबदेही। आखिरत आमतौर के ऊपर हम लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कम करते हैं कि वो लफ्ज में उसकी जो मीनिंग है, इम्पैक्ट है, वो कम हो। हम कहते हैं मरने के बाद आने वाली जिंदगी। जी उससे पहले क्या है? जवाबदेही, एहतसाब। और उसकी बुनियाद क्या होगी डॉक्टर साहब? उसकी बुनियाद जाहिर सी बात है, वो तो इंसाफ पे। इंसान के अमाल हाँ सॉरी, इंसान का बिल्कुल, अपना अमल। जी अमल, एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाई इसलिए है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जान सके हम में बेहतर काम करने वाले जो हैं अमाल के एतबार से कौन से, यानी ग्रेडिंग कर। और अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी का सिलसिला क्यों शुरू किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी ये बॉडी मरती है ना, वो जो असल जो सेल्फ है, जो जिसको हम सोल कहते हैं, वो तो नहीं मरता, उसका तो इंतकाल होता है, मरती बॉडी है। जी तो ये इसकी मौत और जिंदगी का सिलसिला भी क्यों शुरू किया? सूरह मुल्क में आपको याद होगा, हमने पहले बयान भी किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बिल्कुल एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं जो इस कायनात के मकसद के लिए, वही इस मौत और जिंदगी के सिलसिले के लिए, ताकि वो जाने कि तुम में अमाल के एतबार से कौन किससे बेहतर है। बिल्कुल ये सही। वो जान रहा है, ये वो जांच रहा जी है, ये वो सिलसिला चल रहा है सारा का सारा। अच्छा, अब जो जाहिर है कि जो जाके हमारी उधर होनी है जवाबदेही, एहतसाब, तो उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? इंसान का अपना अमल, जी ना कि किसी की सिफारिश। यानी जो आपने डॉक्टर साहब कहा, बिल्कुल ठीक, कि जस्टिस किसको कहते हैं? कि जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए, बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। अगर किसी की कोई सिफारिश या किसी के रुतबा बुलंद करने के लिए, शान बुलंद करने के लिए ये काम करेंगे, तो फिर ये जस्टिस होता नजर आएगा? नहीं जी नहीं। नहीं नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अच्छा जी, काश हम भी इनकी उम्मत में पैदा होते तो हमारे लिए भी ये ऐसे कलिमात कहते, हम भी बच जाते। फिर ये अल्लाह ताला के इंसाफ पर भी क्वेश्चन उठ जाता। बिल्कुल। बिल्कुल जी। ये तो देखें, इस मरहले में ये जो जवाबदेही का, अदालत का मरहला है, इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं, कोई शफात नहीं। इसमें जो आके बात करेगा तो वो बिल्कुल वो सही बात होगी जो करेगा, और जिसको अल्लाह ताला इजाजत देंगे वो ही। शफात का ये मरहला नहीं है। वो जी आपने डॉक्टर साहब एक शेयर की थी एक वीडियो, तो मैंने उसके ऊपर वो जी। जो मौलाना जी जाफर शाह नदवी फुलवारी का, फुलवारवी का, वो मैंने एक शेयर भी किया था। जी जी हाँ जी, अपना इसाक साहब, जी तो क्या किताब का नाम है उनका? रियाजुल सुन्ना। जी रियाज सुन्ना जी। तो उसमें वो कहते क्या है, वो अगर आपके पास है सामने तो पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूँ जी, बिल्कुल पढ़ देता हूँ। शिफात के हवाले से मोहम्मद जाफर शाह नदवी फुलवारवी अपनी किताब रियाजुस सुन्ना में फरमाते हैं, शिफात उन लोगों के लिए है जो जहन्नुम में डाले जा चुके होंगे। हुजूर अकरम सल्लम की शिफात कबूल होने के बाद के अल्फाज यूं हैं, फिर उन लोगों को जिनके हक में मेरी शफात सिफारिश कबूल होगी, मैं दोजख से निकाल कर बहिश्त में दाखिल कर दूंगा। आगे मौलाना शफात की दुआ देने की नफी करते हुए फरमाते हैं कि किसी को शफात नसीब होने की दुआ देने का बाजार मतलब ये है कि पहले वो गुनाहों का इर्तिकाब करके अहले दोजख में से हो जाए, और फिर सिफारिश के बाद उसकी निजात पर हमारे ख्याल में उससे बेहतर दुआ ये है
کہ अल्लाह ताला शर्मिंदा शफात होने का मौका ना आने दे। रियाज़ सुन्ना सफ़ा नंबर 598। जी। तो इससे आप अंदाजा किया देख जा लें, वो सकता कह रहे हैं, ज़ाहिर है पहले भी किसी ने ये कहा होगा कि उसकी वजह ये है कि शफात का लफ्ज कुरान मजीद में है, है। जी मगर वो किस मरहले के साथ अटैच कर दी, जी वो गलत जगह के ऊपर प्लेस कर दी। जी शफात की तफसील सारी की सारी वो आपको अहादीस में मिलेगी, और ये दो अहादीस है, बहुत लंबी अहादीस है, जी मुत्तफिक अलैह ये है, मुस्लिम में भी और बुखारी में भी। उसका हवाला दे के मौलाना जाफर शाह नदवी उलवारबी बयान करते हैं। जी जी। तो जी नाजरीन, हम ये बयान कर रहे थे कि हमारे नज़दीक बुनियादी चीज़ आखिरत की जवाबदेही यानी एहतिसाब पर ईमान है, जिसकी बुनियाद इंसान का अपना अमल होगा। बाकी सब चीज़ें इल्मी हैं जिनमें इख्तिलाफ हो ही सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। हमारा खुलूस दिल से मानना है कि अगर इख्तिलाफ वाक़यतन इल्मी हो, पीछे किसी किस्म का तासुब, जज्बात और अकीदत का अंसर ना हो, तो ये हमेशा इल्म को आगे बढ़ाने और सोच में क्लैरिटी लाने का बायस बनता है। जी, ये तीन चीजें अगर नहीं होगी ना तो हमेशा सोच में क्लैरिटी आएगी, इल्म आगे बढ़ेगा। क्या तीन चीजें हैं जी? किसी के साथ अकीदत, किसी फिरके के साथ, किसी शख्स के साथ, जी या जज्बात में आदमी आ गया किसी वजह से, जी या तासुब है, किसी जगह पैदा हो गया, वो तासुब है ना, जाहिर है माजी के साथ तासुब होता है। जी तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर हमेशा सोच में क्लैरिटी आएगी, इल्म आगे बढ़ेगा। तो इल्मी चीजें इख्तलाफ हो सकता है, मगर जिसमें इख्तलाफ बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो है आखिरत में जवाबदेही, एहतसाब के ऊपर ईमान, जिसकी बुनियाद इंसान का अपना अमल होगा। नाजरीन, हमने आपके सामने ये ग्राफ शो किया है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इस मादी कायनात को इंसानों और जिनों यानी असल गैर मादी शख्सियात स्पिरिचुअल बीइंग की आजमाइश के लिए एक खास लम्हे अपने कलमा कुन से तख्लीक किया। वो खास लम्हा इस ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं, पॉइंट ए है, जबकि टाइम भी जीरो है और स्पेस भी जीरो है। जी जी। और इस आजमाइश यानी ग्रेडेशन का मकसद पूरा होने के बाद एक खास वक्त ये मादी कायनात इनाहिलेट हो जाएगी, यानी वो नुक्ता ई है जहां पर फिर ये मादी कायनात इनाहिलेट हो जाएगी। और मैंने जैसे अर्ज किया था अहले साइंस के हवाले से, जैसे ये मादी कायनात सिंगुलैरिटी से शुरू हुई थी, वैसे ही सिंगुलैरिटी पर इसका खात्मा हो जाएगा। देखें, ए के ऊपर भी स्पेस जीरो थी और ई में भी आके स्पेस जीरो हो जाएगी, मगर टाइम जो है जी वो गुजर गया फ्रॉम ए टू ई, जी। और ये अजलिन मुसम्मा है। नाज़रीन, अब हम आपके सामने मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की इब्तिदा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद अस्समावात वल अर्ज़ के अल्फाज इस्तेमाल करके मौजूदा पूरे आलम या मौजूदा मादी कायनात कॉस्मोस का इहाता कर लेता है। इसके मुताबिक ये मादी कायनात अजली नहीं बल्कि एक ख़ास लम्हे इसकी इब्तिदा की गई है। वो ख़ास लम्हा इस मादी कायनात के लिए वक्त की इब्तिदा, बिगनिंग ऑफ टाइम है। कुरान मजीद बयान करता है कि इस कायनात को बेमकसद नहीं बल्कि एक अजीम मकसद और एक ख़ास मुद्दत ही के लिए तख्लीक किया गया है। कुरान मजीद वजाहत करता है कि मौजूदा कायनात यानी यूनिवर्स या मौजूदा ज़मीन और आसमान को वजूद में लाने के लिए खुदा ने अपने कलमा कुन से इब्तिदाई एनर्जी पैदा की, जो कि बाद में मादे यानी मैटर में तब्दील हो गई, और इस मादे ने खुदा की स्कीम के मुताबिक फैलना शुरू कर दिया। और ये कायनात या मौजूदा ज़मीन और आसमान 6 दिनों में तकमील तक पहुंचे। ये 6 दिन असल में 6 अदवार हैं, न कि 24 घंटों पर मुहित 6 दिन। कुरान मजीद के मुताबिक मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स या मौजूदा ज़मीन और आसमान की इब्तिदा धुएं की मानद थी। फिर खुदा ने इसे 7 यूनिट्स में तकसीम किया। हर यूनिट में सिर्फ एक ही मकाम ऐसा है जहां जिंदगी मुमकिन है। कुरान इसे उस आसमान या यूनिट की ज़मीन कहता है। हमारी यानी इंसानों और जिनों यानी टू स्पिरिचुअल बीइंग्स की आजमाइश, एहतसाब और दर्जाबंदी के लिए जो यूनिट मुख्तस किया गया है, उसे कुरान समाअत दुनिया, करीब का आसमान से ताबीर करता है। इस समाअत दुनिया यानी करीब का आसमान या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में
सिर्फ हमारी ज़मीन यानी अर्थ ही ऐसी जगह है जहां जिंदगी मुमकिन है। इंसानों और जिनों की रसाई इस आसमान यानी इस यूनिट के पार मुमकिन नहीं। बाकी 6 आसमान और उनमें 6 ज़मीनें इंसानों और जिनों की सजा व जजा के लिए मुख्तस है। उन 6 में से 2 जन्नतें इंसानों के लिए साबिकून व असहाबुल यमीन, और 2 जन्नतें जिनों के लिए साबिकून व असहाबुल यमीन के लिए। एक जहन्नुम इंसानों के लिए और एक जहन्नुम जिनों के लिए है। इस सारी तफसील को अब हम कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं, और इसमें कुरान मजीद की आयत पर आप गौर करें। यानी जो, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि ये जो नताइज हमने बयान किए हैं ना, जी जी अब जाहिर है कि हम तो ये बता रहे हैं कि हम इन द लाइट ऑफ कुरान बयान कर रहे हैं ना, जी जी तो ये जो आयात हैं जो हमने नमूने के तौर के ऊपर नीचे दिए, इससे ये नताइज निकलते हैं। आइए आप इस ज़मन में कुरान मजीद की आयत पर गौर करें जिनमें मुतल्लिका मकामात को सुर्ख रंग से नुमाया कर दिया गया है। ये आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 117 यानी 117। इसका तर्जमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आसमानों और ज़मीन का मूजिद है, और जब कोई चीज़ करना चाहता है तो सिर्फ यही कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। लेकिन बदी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है बदी, जी विदाउट बदी एनीथिंग। जी यानी नथिंगनेस से किसी चीज को वजूद में ला। क्रिएशन एक्स नहीं लो। जी बिल्कुल। ऐसे ही है। सूरह यासीन की आयत 81 ta 82 का तर्जुमा यूं है, क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को बना दिया उस पर कादिर नहीं कि उन जैसे और बना दे? क्यों नहीं, वो बहुत कुछ बनाने वाला माहिर है। उसकी तो ये शान है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो इतना ही फरमा देता है कि हो जा, सो वो हो जाती है। यानी ये जरूरी नहीं कि उसी वक्त हो जाए, जी जी उसी वक्त भी हो सकती है और उसकी स्कीम के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोसेस। भी प्रोसेस होता है। जी यानी ये फरमाए इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहू कुन फयकून। फयकून। ये हमने वो नताइज बयान किए थे ना, तो हमने बता भी दिया कि ये देखें ये आयात है जिससे ये नताइज निकलते हैं। अब जी वो अजल मुसम्मा वाली आयात आ रही जी ये सूरह रोम की आयत नंबर 8 का तर्जुमा है। आयत आपके सामने है। क्या वो अपने दिल में ख्याल नहीं करते कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है नहीं बनाया मगर एक मकसद, यानी कुरान बयान करता है इल्ला बिल हक की, एक मकसद से और एक मुकर्रर वक्त तक, व अजलिन मुसम्मा, और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, और बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने के मुनकर हैं। तो यहाँ वाज़े किया है अजल मुसम्मा यानी मुकर्रर वक्त तक के लिए। फिर सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 2 ta 3 का तर्जुमा, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो गालिब हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो उनके दरमियान है नहीं पैदा किया मगर एक गायत और मुअय्यन मुद्दत के लिए, और काफरों को जिस चीज से डराया जाता है उससे मुंह फेर लेते हैं। इसमें देखें, भी ये आप आमतौर के ऊपर अंडर डिस्कस्ड आयात हैं, इनकी मेंशन ही नहीं कोई करता है। मुअय्यन मुद्दत कैसे हो सकती है जब तक इसके बिगनिंग और एंड ना हो? जी मुअय्यन हो ही एग्जैक्टली। नहीं सकती। जी जी यानी इसका कोई स्टार्ट होना चाहिए और इसका कोई एंड होना चाहिए। तो हमने आपको ग्राफ में भी ये दिखाया था कि उसका स्टार्ट ए और उसका एंड ई। तो दोबारा हम जब ग्राफ में उसकी वजाहत करेंगे तो मजीद चीजें भी इंशाल्लाह वाज़ेह होंगी। ये सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 है। और हमने आसमान को अपनी कुव्वत से बनाया और हम इसे मुसलसल वुसअत दे रहे हैं। तो ये ये वही वुसअत एक्सपेंशन का जिक्र है जो साइंस भी, जिसको साइंस भी बताती है। जी जी जी, ये एक्सपेंशन हो रही है ना, ये एक्सपेंशन फेज है। जी बिल्कुल। जी सूरह हामीम सजदा आयत 11 ta 12। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, और उसको और जमीन को फरमाया कि खुशी से आओ या जबर से। दोनों ने कहा हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में उन्हें 7 आसमान बना दिया, और उसने हर एक आसमान में उसके कवानीन वही कर दिए। और हमने आसमान ज़ीरी को चरागों से संवारा और उसको अच्छी तरह महफूज किया। ये खुदाए अजीज व अलीम की मंसूबा बंदी है।
आई थिंक इसको थोड़ा प्लानिंग सा है, डिस्कस कर लेते हैं. प्लानिंग है। जी बिल्कुल। यानी अल्लाह हाँ. ताला ये बयान करते हैं कि देखें वो पहला जो स्टेज हमने बयान किया ना, कि वो धुआं गैस, अब वो बयान कर रहे हैं। देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम समझ नहीं सकते ना हम, क्योंकि हमारे पास वो इल्म ही नहीं है समझने का, कि अल्लाह ताला आप मुखातिब कर रहे हैं आसमान को, और फिर उनको कहते हैं जी वो 2 दिनों में इन्हें 7 आसमान बना दिया, 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप मुखातिब उनको कर रहे हैं, कोई उनकी वो मखलूक है, कैसे मुखातिब करते हैं हमें नहीं पता, वो कैसे जवाब देते हैं हमें नहीं पता, मगर यही बताया जा रहा है। तो हम आमतौर पे कहते हैं कि देखें हमारे इल्म की लिमिट्स हैं, हम हर चीज को नहीं जान सकते, बिल्कुल मगर जितना जरूरी हमें है वो अल्लाह ताला हमें उसका इशारा, उसकी तफसील बता देता है। जी। और ये चीजें आपस में भी फिर टाई अप भी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं पे जैसे वो बोलता है कि उसने वही जो सूरत है जिसमें कहते हैं हमने जमीन आसमान को पेश किया तो वो डर गई, और तो जी जी बिल्कुल ये ऐसे ही सारी है। चीजें आपस में लिंक हो रही होती हैं. मतलब हम बहुत दफा अपने लिहाज से जिसको नॉन लिविंग कहते हैं वो उसी में अटक के रह जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज हर एक को बनाया है. वो जानता है कि एक्चुअली क्या कहते हैं नॉन लिविंग क्या है, बल्कि शायद मे भी नॉन लिविंग कोई भी चीज ना हो, मगर हम अपने तौर पे उसको समझते हैं. तो इसलिए इसमें लोग जो है इसमें फंस भी जाते हैं. जी वो हम वैसे कहते हैं ना कि जी हम हर चीज को जान लेना इल्म नहीं है, जो बड़ा ये पॉसिबल नहीं है. जबरदस्त कौल चलता आ रहा है, मगर ये जान लेना कि हम क्या नहीं जान सकते ये इल्म है। यानी हमारे इल्म की क्या लिमिट्स हैं, जी जिस चीज के ऊपर हमने कहा और पहले स्टार्ट भी यहाँ से किया था कि जो असल चीज है, ये बहुत सारी चीजें इल्मी होंगी, इसमें किसी एक की एक राय होगी, दूसरे की दूसरी राय होगी, मगर जो असल चीज है वो क्या है, वो आखिरत में एहतसाब और जवाबदेही, जिसकी बुनियाद इंसान का अपना अमल, जी ये है जो फोकस है। और बिल्कुल यही है जो कि इंसान यहाँ जो जिंदगी गुजार रहा है उसके अमाल के ऊपर असर अंदाज होती है, कि मैंने हर हर चीज का जाके वहां जवाब देना है, मेरा एहतसाब होना है, और मेरी असल जिंदगी वहां है। इसको तो अल्लाह ताला ने जिंदगी गर्दाना ही नहीं, जी क्योंकि माँ हाजल हयात दुनिया इल्ला लहवन व लाब, भाई ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल तमाशा है। तो इन्नल दारुल आखिरत लहियल हैवान, और जो आखिरत का घर है वो है असल जिंदगी। उसको कहा है जिंदगी, लहियल हम्म, हैवान, ये जिंदगी है, इसको जिंदगी नहीं कहा, इसको खेल तमाशा कहा है। खेल तमाशा का. एक चीज और मैं फिर यहाँ कहा है, जरूर कहूंगा कि जी ये जो मैं एक चीज बस यहाँ पे थोड़ा सा वादे करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि वो धुआं था. अब कुछ लोग इस पे इतराज उठा सकते हैं साइंस के हवाले से कि भाई वो तो एक क्या कहते हैं एक इन्फिनिटली स्मॉल क्या कहते हैं एक पॉइंट था और उससे सारी चीजें निकली. तो ये आयत उसको नहीं डिनाई कर रही है, वो तो बेसिकली साइंस नहीं, का वो पहला स्टेज बयान कर रही है। हाँ वो जो वो तो सारी फिर चीजें ठीक है. कहते हैं उसका वो भी यही कहते हैं कि वो नेबुला, पहले पहले वो ये गैसेस ही थी, तो कुरान भी यही हाँ, कहता है और जब वो नेबुला था। वही अल्लाह ताला ने ही उसको इस तरह बना के एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, तो ये आयत उससे टकरा नहीं रही है. तो कोई ये ना 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 कहे बिल्कुल क्योंकि ये पैदा किया गया और उसको बल्कि फिर उसके बाद साथ साथ देखे ना, धुआं क्या उसने खास तौर पे कहा, ये तूफान वो धुआं था। अब धुआं क्या होता हम्म. है, वो गैस होती। हम्म, तो जी. पहले कोई लिक्विड सॉलिड वजूद में नहीं आए, गैस वजूद में आई। और वो फिर उसी उसी को फिर फैलाया गया, उसी से सारी चीजें बनी. तो ये सब अल्लाह ने ही इस तरह जी बनाया उसी है. से सॉलिड बने, उसी से प्लेनेट बने हैं, उसी से स्टार बने, उसी से गैलेक्सीज बने। हम्म, और एक बात इसमें अल्लाह ताला ने वैसे यहाँ पे भी कही कि आसमान ज़ेरी को चरागों से संवारा. आई मीन ऐसा मुझे लगता है कि मे भी अल्लाह ताला ये बस रीजन ही दे रहे हैं. ये मेरी अपनी रीडिंग है, क्योंकि हम बहुत दफा इसमें भी फंस जाते हैं कि ये इतना सब कुछ क्यों बनाया हुआ है. हालांकि उसमें भी बहुत सारे साइंसदानों ने बताना शुरू कर दिया है कि बहुत सारी चीजें नीड हैं इसलिए बनाया है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सकें. जैसे कि स्टार्स हैं, वो एक्सप्लोड होते हैं तो कार्बन उनसे पैदा होता है और वही चीज सपोर्ट भी कर रही है. इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जो वो जानने लगे हैं कि वो बनते ही इस तरह है. मगर दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं शायद अल्लाह ताला यहाँ पे ये भी बता दे रहे हैं हमें रीजन कि भाई उसने सिर्फ संवारने के लिए और वो तुम्हारे आसमान को बनाया, और ये सब का रीजन एक ये भी हो सकता है. एक जगह वो नहीं, संवारने के लिए भी, और साथ में ये भी बताया बताया कि इसको लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे जन्नात, चाहे अगर इंसान किसी वक्त काबिल हो जाए तो वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते। ये ही जो समाए दुनिया
जो नीचे वाला आसमान है इसकी लिमिट है, बाकी 6 तक रसाई नहीं है। बिल्कुल, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल। और मैं इसको उससे भी लिंक करता हूँ कि एक जगह कुरान ने जैसे ये बताया है कि चांद अल्लाह ताला ने बहुत ही उसमें बताया है कि सरसरी तौर पे कि चांद बनाया ताकि तुम रोज का शुमार कर सको, यानी दिनों वगैरह का, यानी वो एक रीजन दे दी कि इसलिए भी बनाया है। हालांकि चांद के मजीद भी अब वो पता चल रही है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। मैंने आप लोगों से भी एक लिंक अभी शेयर किया था कि वो चांद का बनाना और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो है वो जो लोहे का मादा है वो रोटेट कर रहा है, और उसकी वजह से वो पूरी आपकी मैग्नेटोस्फीयर बन रही है, और वो फिर बाहर के जो है ना जो शुआएं आ रही हैं उनको रिपेल कर रही हैं ताकि जिंदगी वो हो सके। सो देयर आर सो मेनी रीजन, मगर अल्लाह ताला जी ने जी, बताई है। बिल्कुल। एक एक चीज देखें, वो डॉक्टर ह्यू रॉस ने, हमें तो खैर पहले नहीं ये इल्म था, उसने ये चीज बयान की कि अगर इस यूनिवर्स का मादा इतना ना होता जो नजर आने वाला है और जो नजर नहीं आने वाला, वो भी मिला के, और मराहिल ऐसे ना गुजरे होते जैसे गुजरे हैं, तो ये अर्थ लाइफ बेयरिंग हो ही नहीं सकती। राइट राइट। बिल्कुल सही। यानी साइजेस का भी बता दिया कि अगर वो साइज ऐसे ना होता, कहते ये तो आपको नजर आ रहा है ना, तो हम्म, बहुत सारा मैटर ये है जो अनसीन है, आपको नजर नहीं आ रहा। उसको वो डार्क मैटर कहते हैं या। डार्क मैटर जिसको कहते हैं, अगर वो इतना ना होता, और जो मराहिल हैं यानी टाइम के लिहाज से मराहिल जो गुजरे हैं यूनिवर्स पे, वो ऐसे ना गुजरे होते, तो ये जो अर्थ है, जो प्लेनेट अर्थ है, ये लाइफ बेयरिंग नहीं हो सकती थी। जी बिल्कुल। और टाइम को भी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। टाइम 24 घंटे हमारी जमीन की सन के उसके लिहाज से सिर्फ हैं। इवन मार्स पे चले जाएंगे तो टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी, जुपिटर पे जी चले जी, जाएंगे टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी, ईयर्स ये डिफरेंट हो जाएंगे। प्लैनेट्स ही जो है हमारे इट्स जो ऑल सूरज के रिलेटिव। सोल, जी इसमें ही डिफरेंट है। वो दीगर स्टार्स, दीगर गैलेक्सीज का क्या टाइम है वो अलग है, दिन रात जो दिन है। यानी देखे ना, हमारी जो प्लैनेट्स हैं ये सोलर सिस्टम में जो है, इनके दिन भी अलग है। बिल्कुल। वो जो ईयर है उसका, जैसे प्लूटो का या किसका, वो तकरीबन 600 साल जमीन के 600 साल का एक उनका साल है। हम टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव, सो कहीं पे भी, और कुरान में इसका भी कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब वी नीड हाँ टू बिल्कुल नहीं, पुराने बी पुराने क्लियर। मजीद जब इनसे इवन इंसान अपने, अल्लाह ताला अपने दिनों की बात करते हैं तो साथ में कह देते हैं कि भाई ये मेरे दिन है, इनको अपने दिनों पे कयास मत करो। मेरा दिन तो वो कहे 1000 साल का भी होता है, 50,000 साल। यानी जो फरिश्ते उसके पास, यानी फरिश्तों की पता नहीं क्या स्पीड होगी जो उसके पास चढ़ते हैं। सी ही सेड के भी मेरा दिन और आपका दिन बराबर नहीं है, ऐसे ना समझो।